Good morning to you all on my YouTube channel, Noble Study Point. Today we will discuss a very important chapter of class 10th chemistry. चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. आज हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को पढ़ेंगे. एक्चुअली देखेंगे कि ये चैप्टर केमिस्ट्री के अपकमिंग चैप्टर्स के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो जस्ट स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन. सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन कहते हैं किसको है. केमिकल रिएक्शन क्या होता है? टू or more than two substance combine each other to form new product with new properties. With new property कहने का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस जो आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद एक नई प्रॉपर्टी है ना, मतलब एक नया प्रोडक्ट, और उस जो नया प्रोडक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, नई होती है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो देयर इज वन गैस दैट इज H2 एंड हियर इज O2. मीन्स जब H2 और O2 आपस में कंबाइन करेगा तो यहाँ पे फॉर्म करेगा क्या, वाटर. क्या फॉर्म करेगा, वाटर. अब देखो ध्यान से, जो H2 होता है ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन बर्निंग. इट हेल्प्स, आई एम सॉरी, इट बर्न्स इटसेल्फ. इट बर्न्स इटसेल्फ. जो हाइड्रोजन होता है ये खुद जलता है. हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड फ्यूल, यानी कि जलने का काम करता है. इट हेल्प्स इन बर्निंग, और ये जो होता है वो बर्निंग में मदद करता है. देखिए एक क्या हो रहा है, खुद जल रहा है, एक जलने में मदद कर रहा है, और दोनों का जो प्रोडक्ट बना इट स्टॉप्स बर्निंग. ये जो है ना वो जलने में क्या कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है, जलने नहीं देता है, चीजों को रोक देता है. तो इट इज अ केमिकल रिएक्शन. यही केमिकल रिएक्शन होता है कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस कि जब एलिमेंट्स या एटम्स या कंपाउंड्स आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद जब वो नया अमाउंट बनाते हैं या नई सब्सटेंस बनाते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना वो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है. इसे ही हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं. डिड यू गेट द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? गुड. केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके जब वो नए प्रोडक्ट और नई प्रॉपर्टी वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसे ही हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं. डिड यू गेट द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन? चलिए मैं फिर से समझ लो. H2 जलने में खुद जलता है, ये जो है जलने में मदद करता है, और दोनों मिलके जो सब्सटेंस बना है वो बुझाने में मदद करता है. चलिए एक चीज और मैं एग्जांपल लेता हूं. जैसे HCl, इट्स अ एसिड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये रिएक्ट करता है NaOH यानी कि बेस से, है ना, दैट इज अ बेस. और जब दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो ये फॉर्म करते हैं NaCl प्लस H2. या फॉर्म करते हैं NaCl यानी कि सॉल्ट. मींस जो इसके कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टी एसिड और बेस है, जबकि जो प्रोडक्ट बना है वो सॉल्ट फॉर्म का. इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट होते हैं उसकी प्रॉपर्टी से उसके कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है. डिड यू गेट द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? चलिए बेटा देखो, अभी केमिकल रिएक्शन में हम लोगों को कुछ चीजें पढ़ना होता है. एक होता है रिएक्टेंट. क्या होता है? रिएक्टेंट. और दूसरा होता है प्रोडक्ट. दूसरा क्या होता है? प्रोडक्ट. हम लोग इसको हिंदी में अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक, और इसको हिंदी में प्रतिफल बोलते हैं. यानी कि हमें क्या समझना है, रिएक्टेंट को समझना है, प्रोडक्ट को समझना है. रिएक्टेंट किसको कहते हैं, प्रोडक्ट किसको कहते हैं. तो देखिए, the substance that take part in chemical reaction, the substance that take part in chemical reaction, that take part in chemical reaction, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं. जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, है ना. और जो केमिकल रिएक्शन के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, द प्रोडक्ट, वो से बोलते हैं. जो हमारा द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट, है ना. द रिजल्ट ये हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट होता है. रिएक्टेंट.
द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन हमारा रिएक्टेंट कहलाता है, जबकि द सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होता है, द सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। गेटिंग द मीन ऑफ केमिकल रिएक्शन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। सबसे पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब आपस में कंबाइन करते हैं तो अपने से अलग और नए प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। इसी फॉर्मेशन को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती है, पहला होता है रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट। जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट यानी कि जो केमिकल रिएक्शन से हमें हासिल होता है, जो केमिकल रिएक्शन से हमें मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के दोनों टर्म क्लियर हो गए कि रिएक्टेंट किसको कहते हैं, प्रोडक्ट किसको कहते हैं। शुड वी इरेज इट? आगे हमको डिस्कस करना है कि केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो हम उस केमिकल रिएक्शन को हम ज्यादा फ्रूटफुल कैसे बना सकते हैं, मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, यानी कि मोर इंफॉर्मेटिव वेज फॉर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के लिए मोर इंफॉर्मेटिव वे क्या है, कैसे हम केमिकल रिएक्शन को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो वे है, कभी भी केमिकल रिएक्शन में सॉलिड सब्सटेंस के लिए अगर कोई चीज सॉलिड है तो उसको लिखने के बाद हम ब्रैकेट में एस लगा सकते हैं। केमिकल रिएक्शन के सॉलिड चीज के लिए हम लोग किसका रिप्रेजेंट करते हैं, एस के लिए। अगर मैं बात करूं लिक्विड के लिए केमिकल रिएक्शन में हम लोग एल टर्म का यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं गैस की तो केमिकल रिएक्शन में उसे हम लोग जी टर्म पे यूज करते हैं। चौथा अगर मैं बात करूं एक्वस तो उसके लिए हम लोग AQ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, AQ। सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, एक्वस के लिए AC। वेरी गुड। अगर कोई चीज रिएक्शन से इवॉल्व हो रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है, इवॉल्व है ना, इवॉल्व आउट, बाहर की तरफ निकल रहा है, तो उसके लिए हम लोग ये वाले एरो का साइन देते हैं, वो चीज ऊपर की तरफ चलेगा। आगे बात समझ में? इवॉल्व का मतलब भी ऐसे होता है, बाहर निकलना। आप यहाँ आउट नहीं लिए तो भी चलेगा। इवॉल्व का मतलब क्या होगा, बाहर निकलना। चीजें यहाँ तक समझ में? अगला है प्रेसिपिटेट, तो इसको हम लोग एरो नीचे करते हैं। ये होता है हमारा कुछ तरीका जिससे हमारे केमिकल रिएक्शन ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगता है, ज्यादा समझ आता है केमिकल रिएक्शन के बारे में। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ, CaCO3, ठीक है, और मैंने ऐसे लिख दिया HCl। अगर कहीं पे भी अगर हमें सिस्टम को हीट देना है, हमें सिस्टम को हीट प्रोवाइड करना है, हीट प्रोवाइड टू द सिस्टम, अगर हमें सिस्टम को हीट प्रोवाइड करना है तो हमें डेल्टा का साइन देंगे, है ना, इतनी चीज। अगर हमें 6-7 चीजें अगर याद रखनी है तो हमारे केमिकल रिएक्शन ज्यादा इंफॉर्मेटिव नजर आएगा, ज्यादा सुंदर लगेगा देखने में। सबसे पहले सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, एक्वस के लिए AQ, इवॉल्व मतलब बाहर निकलना, उसके लिए ये साइन लगाएंगे। प्रेसिपिटेट के लिए नीचे का साइन लगाएंगे। हीट प्रोवाइड टू द सिस्टम डेल्टा लगाएंगे। चीजें क्लियर हुआ? केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, और हम अपने केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं, मतलब हमारा केमिकल रिएक्शन देखने में सुंदर कैसे लगे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये 7 चीजों का अगर हम यूज करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कौन सा चीज प्रेसिपिटेट बना रहा है, कौन बाहर निकल रहा है, किसको हम हीट दे रहे हैं, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस फॉर्म किया है और कौन एक्वस फॉर्म कर रहा है। गेटिंग? चलिए इसको बिठाया जाता है। अब हम लोग एक छोटा सा चीज और डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा एक एग्जाम्पल। जैसे मैं लेता हूँ CaCO3, है ना, CaCO3, और मैंने ऐसे लिख दिया, और मैंने लिख दिया CaO + CO2। तो देखिए ऐसे लिखने पे आपको ये नहीं समझ में आएगा कि CaCO3 का स्टेट क्या है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, CO का स्टेट क्या है और CO2 का स्टेट क्या है। बट अभी हमने पढ़ा रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाए, हमको रिएक्शन ज्यादा अच्छा कैसे लगे, हम इसके सामने ऐसे लिख सकते हैं।
मतलब कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है। ये चीजें बहुत अच्छी लगने लगी। अच्छा जी, केमिकल का कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में, अच्छा तो सॉलिड स्टेट में है और यहाँ पे गैस फॉर्म हो रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होता है और ये बाहर भी निकल रहा है, तो पक्का यहाँ पे हम हीट दिए होंगे। हम हीट सिस्टम को देंगे तभी तो सॉलिड से गैस बनेगा। अगर हम सिस्टम को हीट नहीं देंगे या हीट सिस्टम से हीट निकाल लेंगे तो और कंसंट्रेटेड होता जाएगा। यहाँ से ये सॉलिड से गैस बन रहा है, यानी कि हम इसको हीट प्रोवाइड की है। आई बात समझ में? यानी कि CaCO3 सॉलिड हुआ, सिस्टम को मैंने हीट दिया, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड फॉर्म हुआ। अब प्लस में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना है जो कि गैस है। चीजें समझ में आई आपको? ऐसे हम लोग केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। जैसे बात करूं H2, तो देखिए H2 गैस होता है, फिर से O2 ये भी गैस होता है, और जब आपस में लोग रिएक्शन करते हैं तो H2O बनाते हैं, यानी वाटर जो लिक्विड स्टेट में होता है। तो इससे हमारा रिएक्शन ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है। तो डिड यू गेट द मीन ऑफ केमिकल रिएक्शन? डिड यू गेट द मीन ऑफ रिएक्टेंट? डिड यू गेट द मीन ऑफ प्रोडक्ट? और साथ ही साथ आपको कौन से वो तरीके यूज करने हैं जिससे कि आपका केमिकल रिएक्शन ज्यादा इंफॉर्मेटिव नजर आए। तो उसके लिए आप 7 चीज यूज कर सकते हैं। सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, और एक्वस के लिए AQ, और सिस्टम, अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो इसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम सिस्टम से हीट निकालेंगे तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में क्लियर कर देंगे। और अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो एरो नीचे की तरफ होगा, और हीट इवॉल्व हो रहा है तो जो एरो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो इतनी कहानी समझ में? चलिए एक छोटा टॉपिक और डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मींस जहां कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो कुछ ना कुछ तो गुण दिखाया जाता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है। कैरेक्टरिस्टिक्स इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हर चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब विशेषता, हर चीज की विशेषता होती है। जैसे वो कैसा दिखता है, वो कैसा रहता है, ये उसकी विशेषता हुई। कोई फोन है उसकी फीचर्स है, उसकी विशेषता। तो वैसे ही फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, क्या होता है केमिकल रिएक्शन। तो देखिए इसकी 5 फीचर्स हैं, 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये पांचों हमें जानना है, समझना है। इससे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मींस जहां भी केमिकल रिएक्शन होगा इट इज मच मोर चांस कि केमिकल इवोल्यूशन ऑफ गैस हो। पहला चीज समझ लिया। दूसरा होता है चेंज इन कलर। ऐसा हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन हो तो कलर भी बदल सकता है। उसके बाद होता है चेंज इन टेम्परेचर। क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर बदल सकता है। चेंज इन स्टेट बदल सकता है। चेंज इन स्टेट बदल सकता है। आगे क्या है सबसे? वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखिए हमने 5 चीजों को जाना कि जहां भी केमिकल रिएक्शन होगा इट इज मच मोर नेसेसरी कि कोई ना कोई एक तो होगा ही होगा। किसी में एक से ज्यादा देखने को प्रॉपर्टी मिलता है, बहुत रेयर रिएक्शन होती है जिसमें 500 प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, लेकिन इनमें से एक ना एक होगा ही होगा। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो गैस बनेगा नहीं बनेगा, कलर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर तो बदलता है, चेंज स्टेट भी हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तब तक के लिए गुड बाय।